हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में पाठ 4 संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 35। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि संयुक्त अक्षर भी होते हैं। ठीक है, अब आज हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है, दिए गए चित्रों के नाम पढ़िए। क्या लिखा है इससे पहले? क्षमा, कक्षा, त्रिशूल, पत्र, ज्ञानी, यज्ञ, श्रमिक, आश्रम। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये बनते कैसे कैसे हैं देखो। छ जो बनता है वो कै प्लस में श। और आपने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, उनमें पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है। ठीक है, और इस जो वर्ण के नीचे जो तिरछी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। बताओ क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। ठीक है, अब देखो छ कैसे लिखते हैं? कै और श। त्रय को कैसे लिखते हैं? तय और रे। ज्ञ को कैसे लिखते हैं? ज और न। श्रय को कैसे लिखते हैं? श और रे। अब इनमें ये आगे के 4 वर्ण जो हैं वो आधे हैं। आधे हैं ना। और इनके साथ जो ये लगा हुआ है तिरछी लाइन, इसे क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। संयुक्त अक्षर जो होते हैं उनमें पहला वर्ण या पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा होता है। ठीक है, और इनके नीचे जो तिरछी लाइन बनी होती है, उस तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं? जिन आधे वर्णों के नीचे जो आधे वर्ण हैं, इनके नीचे तिरछी लाइन जो बनी हुई, जिससे आधे वर्ण बन गए, इस तिरछी लाइन को क्या कहलाते हैं? हलंत कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इन चित्रों के नाम भी पढ़िए। बिल्ली, कुत्ता, गुब्बारा और लड्डू। अब इसने दिया है ले, तय, बै, डै आदि संयुक्त अक्षर हैं। इनमें एक जैसे वर्ण जुड़े हैं। इसी प्रकार कै, चे, पै, मैं आदि अनेक संयुक्त अक्षर हैं। यानी कि ये जो 2 वर्ण जुड़े हुए हैं आपस में आधे, उनमें भी संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा बिल्ली। ठीक है, अब बिल्ली में जो आपने ये लिखा ले और ले, ये जो है वो कैसे संयुक्त अक्षर हैं? एक जैसे वर्णों से बने संयुक्त अक्षर हैं। जैसे लिखा कुत्ता, तो कुत्ता में जो आपने तय लिखा, ये भी इस तरीके से। ये जो हैं ये ले, तय, ये कैसे हैं? एक जैसे वर्णों से बने संयुक्त अक्षर। इस तरीके से कुछ और है, जैसे हमने लिखा क्यारी। आपने जब ये लिखा तो ये क्या है? ये इसमें कै आधा है प्लस में ये क्या बना? कै। ठीक है, क्या बना? कै। इस तरीके से आपने लिखा मच्छर। क्या लिखा? मच्छर। इसमें जो है वो छ आधा है और 6 पूरा है, तो यानी कि ये क्या बना? 6 और 6, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ण हैं ये भी संयुक्त अक्षर हैं, और पर इनसे जुड़ने वाले वर्ण एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमने जाना संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर आधा और बाद वाला अक्षर पूरा होता है। छ, त्रय, ज्ञ और श्रय संयुक्त अक्षर हैं। ले, तय, बै, डै आदि एक जैसे वर्ण वाले संयुक्त अक्षर हैं। कै, ये, गे, वे, चे, दै, ये आदि भी संयुक्त अक्षर हैं।
इनमें जुड़ने वाले वर्ण एक जैसे नहीं हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कै ऐसे क्या ना क्यारी, गे और वै से बनाया उन्होंने ग्वाला, च और छ से बनाया मच्छर, और द और य से बनाया विद्यालय। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हंसते गाते। पहले आए आधा अक्षर, बाद में पूरा अक्षर, दोनों जब मिल जाते बन जाता संयुक्त अक्षर। मैंने आपको बताया पहला वर्ण आधा होता है, दूसरा अक्षर या दूसरा वर्ण पूरा होता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तब संयुक्त अक्षर बन जाता है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। संयुक्त अक्षर में पहले क्या आता है? आधा अक्षर। संयुक्त अक्षर में बाद में क्या आता है? पूरा अक्षर। ये मैंने आपको बता दिया है। जिन वर्णों के नीचे तिरछी रेखा लगती है वे क्या होते हैं? वे आधे वर्ण होते हैं या वे आधे अक्षर होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्रेय क्या हैं? संयुक्त अक्षर। क्या हैं? संयुक्त अक्षर। अब कै प्लस श से बनेगा, क्या बनेगा कै और श से? श्रेय, मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद तय और तैत से बनेगा, आधा तय और फिर पूरा तय। इससे बनेगा ये वाला आधा तय और पूरा तय। उसमें गे और वै से बनेगा, इसमें आधा गे और फिर पूरा वै, तो यानी कि ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, चित्रों के नाम उचित संयुक्त अक्षरों से पूरे कीजिए। तो ये क्या आपको गुब्बारा नज़र आ रहा है? तो इसमें क्या आएंगे? बै बै, ये आपको चम्मच, तो मैं, ये चप्पल, तो पै, ये आश्रम, तो यहाँ पे श्रेय आएगा, वो भी संयुक्त अक्षर है। ठीक है, अब आप इस सबको अपनी कॉपी में कर लीजिए। ठीक है।